हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फेक स्ट्रेंजर फेक के एपिसोड 5 में। तो इस एपिसोड में हमें हेराक्लियस के मास्टर के बारे में पता चलने वाला है जिसने टीने पर अटैक कराया था। इस एपिसोड में हमें बहुत सारी बातें पता चलने वाली है, तो तुम वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहो। और अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देख रखे तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसने एक आदमी को गन शूट करके मार दिया और वहाँ का माहौल भी पूरा जंग जैसे था, यानी यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। पर तभी उसके पास एक सर्वेंट आकर कहता है तुम्हारे अंदर काफी कमियां हैं, चलो अब मुझे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताने दो। वो स्पेल कास्टर जो तुम्हें लोगों को बारे में बुला रहे थे वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को और जीना है तो चलो मेरे साथ। और अगर मैं तुम्हारी मॉम की बात करूँ तो वो जापान में बहुत पहले मर चुकी है। और ये वाला सर्वेंट बेसिकली फ्रेंचिस्का का होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम फ्लैडियस, फ्रेंचिस्का और उसी लड़के को देखते हैं, जहाँ फ्लैडियस उस लड़के से कहता है मैं तुम्हें एक बार फिर से ये बात बता देता हूँ, ये ऑपरेशन एक मेज क्राफ्ट रिचुअल को फिर से कनेक्ट करने के लिए है जो एक वक्त पर ईस्ट में किया गया था। हमने एक नकली होली ग्रे वॉल का लालच की तरह यूज करके 6 मास्टर और उनके सर्वेंट को सामने कर दिया है। हम ऑफिशियली उन्हें जरिए की तरह यूज करेंगे। 7 सर्वेंट और असली वाले को समन करो, फिर असली होली ग्रे वॉर शुरू होगी और तुम असली होली ग्रे वॉर के मास्टर रहोगे। मैं तुमसे एक सर्वेंट समन कराऊंगा। अगर ये समन सक्सेसफुल रहा, पर यहाँ पर फ्रेंचिस्का फ्लेडियस की बात काटते हुए कहती है तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ। अब तुम्हारा सर्वेंट समन हो जाएगा तो तुम्हें उनके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो तुम मेरी जान लेने के बारे में भी सोच सकते हो। फ्लेडियस फिर कहता है तुम प्लीज मुझे रिपोर्ट देना और इसका उस काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ख्वाहिश पूरी करने वाला जो कोई भी तमन्ना पूरी कर सकता है। तुम्हारी इस होली ग्रेल में क्या इच्छा है? फिर वो लड़का कहता है मेरी कोई विशेष नहीं है, मेरे पास कोई भगवान नहीं है जिस पर मैं भरोसा करूं और ना घर है जहां पर मैं वापस जा सकूं। मुझे हर दिन खाना और अच्छी नींद चाहिए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जो रिचुअल की जगह पे पहुंच चुका था, यानी इस जगह पर वो अपना सर्वेंट समन करने वाला था। फिर वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करता है और अपने सर्वेंट को समन कर देता है और यहाँ पर सर्वेंट समन हो जाता है जो उस लड़के से कहता है तो तुम मेरे मास्टर हो इस होली ग्रेल वॉर में। तो गाइस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं इस लड़के के सर्वेंट के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आपको एपिसोड समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली इस लड़के ने वॉचर क्लास सर्वेंट को समन किया है जो दिखने में 7-8 अलग अलग लोग लगते हैं, लेकिन असल में ये सारे लोग अलग अलग सर्वेंट नहीं है बल्कि वॉचर की शैडो है जो अलग अलग लेजेंडरी हीरोज के रूप में इस लड़के के सामने आते हैं। बेसिकली वॉचर्स का काम लड़ना नहीं है बल्कि इस लड़के को गाइड करना है और उन्हें ट्रेन करना है ताकि वो होली ग्रेल वॉल का ट्रू लेंसर बन सके। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वो लड़का फिर उस सर्वेंट से पूछता है तुम कौन हो। फिर तभी वहाँ 7-8 सर्वेंट आ जाते हैं जो उस लड़के को सर्वेंट वॉचर के बारे में बताने लग जाता है। तो गाइज मैंने इन सब के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, तो हम इस सीन को छोड़ के नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ते हैं। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने 2 आदमियों को टपका दिया था, यानी ये दोनों बहरूपिये थे और इस आदमी का नाम कॉर्डिलियन है। और वहाँ के लोग ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। कॉर्डिलियन फिर कहता है इन लाशों को जल्दी से ठिकाने लगा और मेरे साथ बेसमेंट चलो, मुझे स्टेट की तरफ से एक कैटलिस्ट मिला है, अब मैं एक सर्वेंट समन करूंगा। फिर हम फ्लैडियस को देखते हैं जो कहता है कॉर्डिलियन उसका पब्लिक फेस एक इंडस्ट्रियल बेस्ड डिस्पोजल कंपनी का प्रेसिडेंट होना है, पर उसका एक छुपा हुआ रूप ये है कि वो एक हाई रैंक मेंबर है जो टॉप माफिया ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके ऊपर 125 से भी ज्यादा मर्डर्स में शामिल होने का शक है। वेल फिर हम कॉर्डिलियन को देखते हैं जो रिचुअल की जगह पे पहुंच चुका था एंड वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करता है और वो हेराक्लियस को समन करता है। तो गाइस आपको पता चल ही चुका होगा कि हेराक्लियस का मास्टर कौन है। हेराक्लियस फिर कॉर्डिलियन से कहता है क्या तुम ही मेरे मास्टर हो। कॉर्डिलियन फिर कहता है वो फैसला करने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो और मैं तुमसे भी यही पूछूंगा हे ग्रीस के महान हीरो, क्या तुम इस लड़ाई को जीतने के लिए एक यंग चाइल्ड पर हमला कर सकते हो। गाइस अब कंफर्म हो ही चुका था कि यही बंदा था जिसने टीने पर अटैक कराया
आया था, यानी इस बंदे ने हेराक्लियस से टीने पर अटैक कराया था। पर हेराक्लियस इन सारी बातों को इनकार कर देता है। पर तभी कॉर्डेलियन अपना मैजिक यूज करता है और हेराक्लियस को अपने वश में कर लेता है। लाइक अब ये बंदा टीने पर अटैक करने के लिए हेराक्लियस को भेजेगा। तो गाइस आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया होगा कि इस बंदे ने टीने पर अटैक किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइट के बाद में का सीन देखते हैं, यानी जब हेराक्लियस ने गिलगामेश और हिप्पोलियाटा से फाइट की थी, जहाँ कॉर्डेलियन कहता है मुझे लगा था कि ये इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस गॉड एस्केप के साथ कनेक्ट करोगे। हेराक्लियस फिर कहता है तुम्हारे मैजिकल एनर्जी का सोर्स क्या है? इतने खतरनाक बैटल के बाद तुम्हारी मैजिकल एनर्जी मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुई। यानी यहाँ पर कॉर्डेलियन ने हेराक्लियस को अपनी मैजिक पावर दी थी। और गाइस आपको पता ही होगा कि ये मैजिक पावर कितना खतरनाक है। कॉर्डेलियन फिर हेराक्लियस से कहता है ये एक सिंपल सी बात है, मैं बैटरीज को यूज करता हूँ। पुराने टाइम में अटरूम नाम के एक मेज ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एफिशिएंटली मैजिकल एनर्जी क्रिएट करता है। हमने इस सिस्टम को प्रीफर किया और इम्प्रूव किया और इस पर आगे काम करने के लिए बिल्ड किया। हेराक्लियस फिर कहता है एक मैजिकल एनर्जी फोर्स जो इंसानों की जान लेता है। इतने एनर्जी के साथ मुझे फाइट करने में कोई इशू नहीं होगी, पूरे फुल थ्रोटर पर लगभग आधा दिन तक। कॉर्डेलियन फिर कहता है इतने एनर्जी के साथ लगभग आधा दिन, तो फिर तुम्हें अगले काफी दिनों तक अपनी फुल पावर के साथ फाइट कंटिन्यू करनी होगी। हेराक्लियस फिर कहता है तुमने इस कॉन्ट्रा पेशेंट के लिए कितने इंसानों को सेक्रीफाइस किया है? कॉर्डेलियन फिर कहता है ज्यादा नहीं, बस 24,976। और इतने नंबर क्या कम हो गए? यानी इस बंदे के लिए तो कम ही है। खैर अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। हेराक्लियस फिर कहता है तुमने इन सारी बातों को सीक्रेट रखा है अभी तक। कॉर्डेलियन फिर कहता है ये सब मेरे गैल्वारो से कनेक्शन की वजह से है। जितनी बड़ी हमारी फैमिली होंगी उतने सारे हमारे दुश्मन होंगे। अगर हमें उन्हें खत्म ही करना है तो हमें उनका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम फ्लेडियस को देखते हैं जो फ्रेंचिस्का से बात कर रहा था, जहाँ फ्लेडियस कहता है मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि तुमने उन लोगों को रोका। एंड फ्लेडियस यहाँ पे गिलगामेश, हिप्पोलियाटा और हेराक्लियस के बारे में बात कर रहा था। लाइक उनके बीच जो फाइट हुई थी वो फाइट को फ्रेंचिस्का ने ही रोका था। अब वो कैसे, वो एपिसोड में मेंशन नहीं किया है। फ्लेडियस फिर कहता है लेकिन अगर तुमने अपने एंड को सही से हैंडल नहीं किया तो हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। फ्रेंचिस्का फिर कहती है क्या तुम इस वक्त मुझे थ्रेटन कर रहे हो? मेरा मर्डर होने वाला है। फ्लेडियस फिर कहता है सुना है कि एजेंसी ने तुम्हें 2-3 बार इरेज किया है। फ्रेंचिस्का फिर कहती है हाँ, और उसमें मुझे काफी दर्द हुआ था। फ्लेडियस फिर कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का फैसला क्यों किया? भले ही इसे काफी दशक बीत चुके हैं, या तो तुमने गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया होगा, तुम उनके साथ काम कैसे कर सकती हो? फ्रेंचिस्का फिर कहती है मेरी फिजिकल बॉडी के मरने जाने का कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मुझे डर लगे, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं उन सबको इजीली हरा सकती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंचिस्का फालतू की ही बातें करने लग जाती है। फिर हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कारलेट है, जो फ्रेंचिस्का को मारना चाहती है। ग्लैडियस फिर फ्रेंचिस्का से कहता है अगर तुम उसका नाम लोगी तो वो लड़की तुम्हें मार देगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फ्रेंचिस्का को देखते हैं जो कह रहे थे फ्लेडियस इस वॉर को मुझसे भी ज्यादा एंजॉय करेगा। और फिर तभी वहाँ पे फ्रेंचिस्का का सर्वेंट आ जाता है जो कहता है मास्टर आप तो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हो, समन होने के बाद मैंने काफी सारा काम किया है। और फिर ये दोनों ऐसे ही वॉर के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और इस लड़की के हाथ पे वही टैटू बना था जिससे सर्वेंट समन होते हैं। तो बेसिकली ये लड़की एक सर्वेंट की मास्टर है, और इस सर्वेंट के पास जो भी आता है उसे अजीब से ही बीमारी हो जाती है। लाइक वो एट द एंड मारा ही जाता है उस बीमारी की वजह से। फिर हम फ्लैट को देखते हैं जो कहता है प्रोफेसर ने मेरी वजह से अपने 2 घंटे को बर्बाद कर दिए। फिर फ्लैट का सर्वेंट कहता है तुम अपने प्रोफेसर को काफी एडमायर करते हो, वो मेजक्राफ्ट का एक कमाल का इंस्ट्रक्टर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो एक होली ग्रेल वॉल से जिंदा बचा निकला है, वो एक
टॉप लेवल का मेज होगा। फ्लैट फिर कहता है ऑफ कोर्स प्रोफेसर ने क्लॉक टावर के हर तरीके के केस को सॉल्व किया है। और तभी फ्लैट एक अजीब सी प्रेजेंस सेंस करता है और हमें सिटी का सीन को दिखाया जाता है जहाँ एक फॉक्स सिटी को धीरे धीरे कवर कर रहे थे। फिर हम वही लड़के को देखते हैं जिस पर असैसिन ने अटैक कर दिया था और वो असैसिन फिर कहते हैं क्या तुम होली ग्रेल के तलाश में हो। तो गाइस होपफुली आपको इस असैसिन के बारे में पता ही होगा और इस असैसिन की हमें फाइट एपिसोड 1 और 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी। खैर अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे वॉचर उस लड़के से कहता है अब तुम पे अटैक होने वाला है और वो असैसिन उस पर अटैक भी कर देती है। फिर वो लड़का उस असैसिन पे ग्रेनाइट फेंकता है और बाहर निकल जाता है और तभी उसके सामने आया का आ जाती है और ये लड़का उस पे गन पॉइंट कर देता है। फिर तभी वहाँ पे वॉचर आ जाता है जो उस लड़के से कहता है ये उसकी मास्टर नहीं है, ये एक बेचारी लड़की है जो होली ग्रे वॉल का हिस्सा बन चुकी है। फिर वो लड़का आयाका से कहता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अगर तुम यहाँ पे रुकी तो तुम मारी जाओगी। और उसका ऐसा कहते ही असैसिन भी उस पे अटैक कर देती है पर तभी वहाँ पे साइबर आ जाता है जो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि साइबर का नाम रिचर्ड है जो हमें एपिसोड 4 में पता चला था, तो अब से मैं उसे रिचर्ड कहूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। देखो ये वाला एपिसोड थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड था पर मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।